तक मतदान हो चुका था और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद और बीजेपी से हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, और आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। उपचुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगा था। आलोक जी, अगर बात किया जाए दारा सिंह चौहान का, तो दारा सिंह चौहान 2022 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे और अहम बात तो जरा देखिए, उस वक्त ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सपा के लिए, इस बार भाजपा के लिए किस प्रकार से देख रहे हैं आप उसको? लेकिन निश्चित रूप से दारा सिंह चौहान हमारे थे, ओम प्रकाश चौहान जी भी हमारे थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे थे और वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। हमको दुख हुआ था निश्चित रूप से। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी में जब के साथ रहे, तब वहाँ जिस तरीके की कार्यशैली, जिस तरीके का काम होता था, जिस तरीके से वहाँ परिवारवादी पार्टी चलाई जाती थी, करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और आज भारतीय जनता पार्टी घोसी में उपचुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से फिर से बुलंद तरीके से जीतने जा रही है, शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। देखिए, जो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वहां पर लगाए जा रहे हैं, आमतौर पर होता क्या है कि समाजवादी पार्टी जब देखती है कि उसकी हार तकरीबन तय है, तो वो प्रशासनिक सिस्टम पे, कुछ दूसरे लोगों पर इस तरीके के आरोप पड़ने लगती है। लेकिन इससे होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से वहां जीतेगी। जिस तरीके का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, घोसी में एक बार फिर से हम वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं। और हमारे साथ सपा से फखरुल हसन चांद जी जुड़े। फखरुल जी, देख रहे हैं आप, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे थे और दारा सिंह चौहान जी भी हमारे थे, लेकिन पिछली बार तो आप लोग दावा कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी भी आपके पार्टी के हैं और दारा सिंह चौहान जी भी। और देखिए जरा गेम कैसे पलट गया, प्रत्याशी सेम है, सीट सेम है, लेकिन चुनाव में आज बाजियां और चेहरे बदले हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक और बात कही, परिवारवाद की बात। जिनका नाम ले रही है, जो उनका सहयोगी है, वो जातिवादी और परिवारवाद की पार्टी को एनडीए गठबंधन में अपने साथ लेके चुनाव लड़ रहे। खैर, जाने दीजिए, इनके जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचार की परिभाषा इनके भारतीय जनता पार्टी की वो अलग है, अपने घर में बनाते हैं ये परिभाषाएं, जो अच्छी लगती है अवसर के अनुसार वो उसको बोल लेते हैं। खैर, दूसरी बात में इस चुनाव की बात करते हैं। घोसी चुनाव में बूथ संख्या 60 पे दौलतपुर पे हमारे प्रधान थे रवि कुमार, उनको सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि वोट न डाल पाए, वोट पड़वा ना पाए। आप बूथ संख्या 147 मोहम्मदिया मदरसा बड़गांव करीमुद्दीन पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और ये कहते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो साम दाम दंड भेंट से घोसी उपचुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन घोसी की जो जनता है सम्मानित, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उसने ये इस बार निश्चय कर लिया है कि घोसी से जो दगाबाज लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी को धोखा देके गए हैं, जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को छोड़ के, उनको सबक सिखाना है। इसलिए इस चुनाव को समाजवादी पार्टी भारी अंतर से, भारतीय जनता पार्टी के धन बल के प्रयोग के बाद, सरकारी मशीनरी के प्रयोग के बाद भी समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत रही है। समाजवादी पार्टी इस पर आश्वस्त है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बिल्कुल फखरुल हसन जी, ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता ने किस पे भरोसा जताया। लेकिन अभी आपने कहा कि किसानों की, गरीब शोषण मजदूर की लड़ाई छोड़ करके दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उन्होंने जब बीजेपी का दामन थामा तो उन्होंने तो उल्टा आरोप लगाया था। उनका ये कहना था कि लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं मैं यहाँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पास जा रहा हूं। उन्होंने तो कुछ और बात कही थी। देखिए, दारा सिंह जी को बताना चाहिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कब कराएगी। शिक्षक भर्ती में जो और नौकरियों में जो आरक्षण नौजवानों को नहीं मिल रहा है, वो कब मिलेगा। उनको बताना चाहिए कि अगर हम अयोध्या से आ रही एक ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ दरिंदगी होती है तो उसकी आवाज वो कब उठाई थी उन्होंने? मुझे तो कहीं आवाज सुनाई नहीं दी कहीं भी। वो तो यही कह रहे हैं कि मुझे समाजवादी में आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में। अब तो वो स्वतंत्र हैं। मुझे बताइए, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम तो केवल दारा सिंह की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके सहयोगियों की बात कर रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ट्रेन में महिला सिपाही के साथ जो दरिंदगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज उठी। हम आएंगे इस मुद्दे पे, लेकिन फखरुल जी, आज मुद्दा चुनाव का है
और हमारे साथ आलोक जी आपने मुद्दों की बात की थी, इसलिए मैं उस मुद्दे पे चला गया था कि आवाज उठाई, तो मैं कहाँ आवाज उठाते हैं? कह तो रहे आवाज उठाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो आवाज उठाएंगे, कह तो रहे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आलोक जी जुड़े। आलोक जी, सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी पर ये कि परेशान किया जा रहा है वहां पर मतदान के दौरान। कई प्रधान बता रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इनकी आदत से हो गई है और कोई भी इलेक्शन हुआ हमको अच्छी तरीके से विकास से बात करना। कोई भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, चाहे चुनाव रहा हो, चाहे इलेक्शन चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी हारने से पहले इसी तरीके की बयानबाजी करते रहे। कभी आगे आ जाते हैं, कभी नेता आगे आ जाते हैं और इसी तरीके का आरोप लगाते हैं कि प्रशासनिक स्थिति है वो दिख गई है, वो नहीं डालने दी जा रही है। जब जीत जाते हैं तो सब गप और जब हार जाते हैं तो वही बात पुरानी दोहरा देते हैं। कभी ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं, कभी कुछ और बातें कह देते हैं। तो हमें उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जान लिया है, समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी आखिर है क्या। आप पीडीए की बात करते हैं, आप लगातार पीडीए की बात करते रहे, आप कहते रहे पिछड़ा होना चाहिए, दलित होना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए। और जैसे ही चुनाव की पहली बेला आई, पहला मौका समाजवादी पार्टी को मिला, तो आपने टिकट किसको दिया? तो आपका चेहरा देखिए, उत्तर प्रदेश में चार बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने मौका दिया समाजवादी पार्टी, और चारों बार आप फेल रहे। जिस तरीके की आप सियासत करते हैं, जिस तरीके से जाति और जमात की राजनीति आप करते हैं, उत्तर प्रदेश उससे अब निजात पाना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा हमने दिया है, जो थॉट्स लेकर के हम आगे बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश उसके साथ है। और उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, मिलकर अगर चलेंगे, तो अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए हम काम कर सकेंगे। इसलिए चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे दूसरे नेता हो, अभी 2024 का इलेक्शन आने दीजिए। देखिए, बहुत सारे नेता आएंगे। एक सेकंड आलोक जी, एक और अहम बात 2024 पाएंगे। जनता का एक सवाल मेरे दिमाग में था। ओम प्रकाश राजभर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये चुनाव जो है वो ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव है। वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एसी के कमरों से मैंने निकाल दिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को। बल्कि तमाम दिग्गज जा रहे भारतीय जनता पार्टी के गए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो ये कह रहे हैं कि ये तो अखिलेश बनाम और राजभर है ये चुनाव, ये उपचुनाव। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं कि एसी के कमरे से अखिलेश यादव आज सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मुझे याद आ रहा है कि आजमगढ़ का उपचुनाव था और आजमगढ़ की सीट तो अखिलेश यादव की सीट थी। उन्होंने अपने ही भाई को वहां से उपचुनाव में उतारा था, लेकिन चुनाव प्रचार करते नहीं है। तो अगर राजभर जी ये बात कहते हैं तो इसमें कहीं कोई अतियोग की नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने यही किया है। आज लड़ाई उनकी है जो लोगों का भला करना चाहते हैं, अपने इलाके की तरक्की करना चाहते हैं। राजभर जी भी यही चाहते हैं, चौहान जी भी यही चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो थॉट है, तो यही है ना कि आगे बढ़ना है। तो आलोक जी, उसी सीट से तो विधायक थे, उसी सीट से तो थे विधायक दारा सिंह चौहान। तब क्या 16 महीनों में वो विकास नहीं कर पा रहे थे क्या? पार्टी मतलब विकास करने के लिए पार्टी बदलना जरूरी है। ये तो चौहान जी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या मुश्किलें उनके साथ थी। ये तो राजभर जी समझ सकते हैं कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गए थे तो किस तरीके की दिक्कत उनके साथ आ रही थी। ये तो शिवपाल यादव भी राजभर की तो बात ही ना करिए, वो तो पार्टी बदलते रहते हैं, वो तो पार्टी बदलते रहते हैं। शिवपाल यादव जी की बात कर लेते हैं। शिवपाल यादव जी का चेहरा कभी आप देखती हैं, चाहे वो सदन में बोल रहे हो, चाहे कहीं और बयान दे रहे हो, किस तरीके की बातें वो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में घुट रहे हैं। 2024 आने कीजिए ना, ऐसे जितने नेता जो वहाँ घुट रहे हैं, जिस तरीके का वहाँ माहौल है, जिस तरीके से वहाँ केवल एक आदमी की चलती है, पूरी सत्ता समाजवादी पार्टी में केवल एक चेहरा है, वो भी केवल अखिलेश यादव जी का। तो मुझे लगता है कि जो नेता अपने आप को नेता समझते हैं, जो जनता के साथ जुड़ करके उनकी आकांक्षा को पूरा करना लोग जी आपके पास आएंगे, जरा फखरुल जी के पास भी। फखरुल जी, 16 महीने में विकास नहीं कर पा रहे थे। सारे सवाल इनके सुन लिए, मैं सारे जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है। सुधाकर जो इनके प्रत्याशी हैं दारा सिंह, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधायकों को तोड़ने का काम किया था, जैसे उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो रहा है, तो देखिए इनकी जो कथनी और करनी है उसमें बड़ा फर्क है। ये देश की जनता जानती है आज चुनाव क्यों हो रहा है।
ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते, ये हमारे चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी की बात कर रहे हैं, उनके चेहरे की बात कर रहे हैं। अरे कभी दिल्ली के हमारे चाचा और लखनऊ के चाचा के चेहरे देखे नहीं देखे आप? जो लोग वहां से दिल्ली से भेजे गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आज कुछ लोग जो दिल्ली वालों के करीबी वो चुनाव जा के लड़ा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, लेकिन जो लखनऊ वाले हैं वो कैंप नहीं कर रहे हैं। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे जो मैं नहीं कहना चाहता। तो ये चाचाओं की बात मत कीजिए, आप अपने दिल्ली और लखनऊ के चाचाओं के झगड़ा पहले सुलझा लीजिए, फिर समाजवादी पार्टी से बात कीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हम पीडीए की बात करते हैं, सुधाकर सिंह जी को हमने क्यों प्रत्याशी उतार दिया? हमारा चेहरा साफ होगा। क्यों भाई, आप भारतीय जनता पार्टी वाले अगड़ों के आप विरोधी हो क्या? अगली पार्टी के विरोधी, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री हो। चलिए देखिए फखरुल जी, समय की कमी होने के कारण माफ कीजिएगा, 10 सेकंड में खत्म करिए। सुधाकर सिंह जी का आपने जो बात की, पीडीए की बात की, मोहन सिंह जी रहे हो या जनेश्वर मिश्रा जी रहे, समाजवादियों की लड़ाई अगड़ी जाति के नेताओं ने लड़ी है। ये समाजवादियों पे इतिहास रहा है, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे मोहन सिंह जी रहे हो और या जनेश्वर मिश्रा जी रहे। इसके पहले इतिहास समाजवादियों का देख लीजिए, फिर हमारे पे उंगली उठाइए कि पीडीए की हम बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब ये कभी नहीं है कि समाजवादी पार्टी अगली जातियों के खिलाफ। ठीक है, चलिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।